So, students, good morning. Now we are discussing numerical problems based on series and parallel resistance. ये आपके सामने सर्किट दिया है जिसमें these four resistances are of 12 ohm each and these four resistances are of 6 ohm each. You have to calculate total resistance of circuit and current flowing through each resistance. अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे. मैं आपको लास्ट वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ कि वी हैव टू डू इट लाइक दिस. We will start from positive terminal of battery. Current will start flowing from this, it will go here. So let us say if I is the current at this very situation, तो यहाँ जाकर के ये करंट 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. और इन रेजिस्टेंसेस में से पास होते हुए तो यहाँ पर ये टोटल कंबाइन हो गया. तो दैट मीन्स कि जो आई करंट यहाँ पर था यहाँ भी वही आ गया. एंड अगेन दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. और वो पार्ट्स जो है यहाँ पर कंबाइंड होके यहाँ पर आपके पास आई करंट ही है जो रिटर्न बैक होगा टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ठीक होगी बात. अब आपने जब इस तरीके से सर्किट में करंट को घुमा लिया और हमने ये देखा कि जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू हो रहा है उतना करंट ही नेगेटिव टर्मिनल पे आके एंड आउट हो रहा है. तो अब हम देखें कि किस तरीके से हुआ. अब आप अगर यहाँ पर देखें तो करंट जो है यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया करंट कहाँ डिवाइड होता है, when resistances are in parallel. और मोरोवर अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड इस पॉइंट पे है, हर एक रेजिस्टेंस का दूसरा एंड यहाँ पर है. सो दैट मीन्स कि इसमें आपके पास ये जो बेटा सर्किट है, द सर्किट इज लाइक दिस. तो इस सर्किट के अंदर हर एक रेजिस्टेंस 12 ओम की है and all these 4 resistances are connected in parallel. तो आप इसमें RP कैलकुलेट कर लोगे. क्या बनेगा, मैंने आपको तरीका बताया था ना. If there are n resistances each of value R and they are connected in parallel then the equivalent resistances R by n. तो यहाँ पर RP आपके पास 12 by 4 that is 3 ओम आ जाएगी. अदरवाइज भी आप करके देखो. आप लिखोगे 1 by RP is 1 by 12 plus 1 by 12 plus 1 by 12 plus 1 by 12. तो 12 LCM आ गया. तो 1 plus 1 plus 1 by 4, 4 by 12, 1 by 3. तो अगेन यू आर गेटिंग RP is 3 ओम. ठीक होगी बात. अब इसी तरीके से आप ये वाला सर्किट देखिए. तो इसमें क्या है, देयर आर द 4 रेजिस्टेंसेस एंड ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ द वैल्यू दैट इज 6 ओम. सो इससे भी आपको क्या क्लियर हो रहा है कि these 4 resistances are connected in parallel. तो यहाँ पर अब टोटल रेजिस्टेंस RP डैश कितनी बन जाएगी, इट विल बी ऑब्वियसली 6 by 4 दैट इज 3 by 2 ओम. तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. तो दैट मीन्स कि अब अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो आई कैन राइट दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम and this resistance is 3 by 2. ये देखो. और ये क्या है आगे connected है with this battery of EMF that is 9 volt. It will be like this. इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया कि इन चारों रेजिस्टेंसेस की जगह मैं 3 ओम लिख सकती हूँ. ये इसके साथ कनेक्टेड है 3 by 2 के साथ. तो अब आपके पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट की बन गई that will become 3 plus 3 by 2 because these two resistances are in series. आप घुमा रहे हो तो आप देखते हो same current is flowing through 2. तो ये आपके पास बन जाएगा 9 by 2 ohm that is 4.5 ohm. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की आ गई, टोटल EMF सर्किट की है. तो अब करंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हमेशा याद रखना इट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल EMF ऑफ सर्किट. बेटा टोटल EMF मैं इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है कि कोई 2 सेल लगे होते
वो हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। तो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मीन्स आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो आपके पास ये I क्या बन गया, टोटल EMF इज 9 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 9/2, तो इट विल बी 9 into 2/9, तो नेचुरली द टोटल करंट विल कम आउट टू बी 2 एम्पियर। सो दैट मीन्स कि ये जो करंट है आपके पास सर्किट के अंदर जो फ्लो हो रहा है ये आ गया 2 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस वाला पार्ट हमारा हो गया कि ये 4.5 ओम है। अब आपने ये बताना है टोटल करंट तो सर्किट में आ गया 2 एम्पियर है, पर आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए बेटा अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है करंट, और ये चारों रेजिस्टेंसेस एक जितनी हैं, सो दैट मीन्स करंट विल बी डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। याद है हमने क्या कहा था कि इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट करंट इज डिवाइडेड इन द रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी करंट की वैल्यू उतनी कम आएगी। लेकिन यहाँ पर तो चारों रेजिस्टेंस बराबर है, सो दैट मीन्स करंट हर एक में से एक जितना पास होगा। अब इसमें से I/4, इसमें से I/4, इसमें से I/4, इसमें से I/4, बिकॉज ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, टोटल I बन गया कि नहीं? सो इसका मतलब कि आपके पास करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस जो 12 ओम की है वो कितना बना, दैट will be 2/4. 2/4 means 0.5 एम्पियर। अब इसी तरीके से यहाँ भी 2 एम्पियर करंट है, तो ये करंट यहाँ पर भी जब गया तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में, और चारों रेजिस्टेंसेस सेम है तो डिवीजन विल बी इक्वल, तो हर एक में से कितना करंट आएगा, 0.5 एम्पियर। तो इसलिए फाइनली हमारे पास क्या आया कि जितनी भी रेजिस्टेंस इस सर्किट में है हर एक रेजिस्टेंस में से करंट का फ्लो जो है, अमाउंट ऑफ करंट जो है, दैट इज 0.5 एम्पियर। तो बेटा इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, तो आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करिए। कोशिश ये किया करो कि जब प्रॉब्लम दी जाती है तो वीडियो को वहीं स्टॉप करके पहले खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, कहाँ तक पहुँचते हो, उसके बाद आप ऑन करके उसका सॉल्यूशन देखो तो आपको क्लैरिटी होगी और उसको ध्यान से समझो। अब इसमें हमने यही लॉजिक लगाया है कि करंट इज डिवाइडेड तो रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, एंड सिंस ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, सो हेंस करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरीके से हम इसमें जो प्रॉब्लम है उसको ले रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a parallel combination of a parallel combination of 3 resistances takes a current of 7.5 ampere, current of 7.5 ampere from 30 volt battery, from 30 volt battery, if two resistances are 10 ohm and 12 ohm, then calculate third resistance. Then calculate third resistance. अब आप सबसे पहले ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए
क्या दिया है? इसमें ये दिया गया है कि देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1, 2 एंड 3. अब जो R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, दिस इज ऑफ वैल्यू 10 ओम. सेकेंड रेजिस्टेंस R2 इज ऑफ 12 ओम. और जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेट अस से इट इज R3. तो ये कॉम्बिनेशन हो गया इन 3 रेजिस्टेंसेस का. इसको किसके साथ कनेक्ट किया है? 30 वोल्ट बैटरी के साथ. तो दैट मीन ये बैटरी जो है इसकी EMF है 30 वोल्ट. और कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है? तो ये करंट जो फ्लो कर रहा है I, दैट इज 7.5 एम्पियर. तो हमें R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले बढ़िया तरीका यही है कि जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है हम उसको एनालाइज कर ले, उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्राम बना लें. अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट आपके पास है, टोटल EMF ऑफ सर्किट है. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो सबसे पहले हम इसमें यही लेंगे कि I करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज रेशियो ऑफ टोटल EMF of circuit divided by total resistance of circuit. So that means आपके पास टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जिसको आप RP कह रहे हो क्योंकि पैरेलल में है, that will become E upon I. Now EMF is 30 and I current is 7.5. तो ये आपके पास 4 ओम आ गई. तो पहला स्टेप हमने कर लिया. तो अब हम सिंपल क्या लगाएंगे? फॉर्मूला 1 by RP is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन का. Now RP is 4 तो 1 by 4, R1 is 10, R2 is 12 और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दैट मीन यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 1 by R3 is 1 by 4 minus 1 by 10 minus 1 by 12. तो यहाँ पर हम 60 में LCM ले लेते हैं. तो ये आपके पास आ गया 15 minus 6 minus 5. तो 15 minus 11 will be 4. तो 4 by 60. तो 4 by 60 means 1 by 15. तो that means R3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 15. तो इस तरीके से हम इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वेरी सिंपल. अगर हम ध्यान से बेटा स्टेप बाय स्टेप चलें तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कहीं पर कोई मुश्किल नहीं आती. सिर्फ यही होता है कि हम क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए. बस दैट्स ऑल. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. ये प्रॉब्लम आपको दी है 2 coils have a combined resistance of 9 ohm. 2 coils have a combined resistance of 9 ohm when connected in series. When connected in series. And 2 ohm and 2 ohm when connected in parallel. When connected in parallel. तो आपने क्या बताना है? You have to give, you have to calculate values of 2 resistances. कैसे पॉसिबल होगा? मान लीजिए आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है R1
एक ही रेजिस्टेंस है R2, दोनों को सीरीज पे जोड़ दिया तो RS इज R1 प्लस R2 और ये दिया है आपको 9। जैसे दिया है, दो कॉइल्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस होगी R1 R2, उनको सीरीज में जोड़ा 9 ओम आ गया। अब वही दो कॉइल्स हैं, अब हम उन दोनों कॉइल्स को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो आपके पास आ गया पैरेलल में आरपी क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और वो आपको दे दिया 2। सो दैट मीन्स आपके पास दो आ गया। आपके पास बेटा एक आ गया कि R1 प्लस R2 इज 9, दूसरा आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज 2। ठीक हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। अब फिजिक्स का पार्ट तो हो गया खत्म, कंप्लीट। अब क्या है, यू हैव टू अप्लाई मैथमेटिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, अब R1 प्लस R2 की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट कर देते हो तो R1 R2 क्या बन गया 2 इंटू 9 दैट इज 18। अब आप देखिए what will be R1 minus R2 का होल स्क्वायर, it will be R1 plus R2 का होल स्क्वायर minus 4 R1 R2। A minus B का होल स्क्वायर क्या होता है A plus B का होल स्क्वायर minus 4AB। तो अब R1 plus R2 आपके पास कितना है 9 का स्क्वायर 4 इंटू R1 R2 is 80, तो इट इज 81 माइनस 72 दैट इज 9। तो R1 माइनस R2 आपके पास क्या आ गया 3, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लोगे तो माइनस में तो होगा नहीं, तो इसलिए R1 माइनस R2 3 आ गया। और R1 प्लस R2 कितना है 9, इफ यू ऐड द 2 टू R1 इज 12, तो आपके पास R1 की वैल्यू आ गई 6 ओम। अब इसमें R2 क्या होगा 9 माइनस R1 9 माइनस 6, तो इट विल बी 3 ओम। तो आपके पास दो रेजिस्टेंसेस जो हैं ये कितनी बन गई 6 ओम एंड 3 ओम। अब आप तो इसको रीचेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं। सीरीज में 6 प्लस 3 इज 9, पैरेलल में 6 इंटू 3 बाई 9 विल बी 2। तो बेटा इस तरीके से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्राई करिए, और कहीं पर भी आपको डिफ़िकल्टी लगती है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टनली आंसर योर क्वेरीज। और अब आपने क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव टू पुश द बेल बटन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस चैप्टर को और अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। थैंक यू।